पत्नी कमरे में 75 साल के बूढ़े के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। बूढ़े के कपड़े उतारती है, फिर अपने कपड़े उतारती है और 75 साल के बूढ़े के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही होती है। और ये नज़ारा दरवाजे के बाहर, मतलब कमरे के बाहर खड़ा हुआ पति देख रहा था, उसको फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। यकीनन पति खुद अपनी पत्नी को किसी बूढ़े के साथ देखकर बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहा था, मतलब हंसी आ रही थी उसको कि कितना अच्छा काम हो रहा है। और फिर उसके बाद जो कांड होता है, उस कांड को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पहली बात आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं ये न्यूज़ की कटिंग लगा देता हूँ। इस न्यूज़ की कटिंग को आप देख लेना क्योंकि ये खबर बिल्कुल सच्ची है। तो घटना राजस्थान के जयपुर की है और वहीं का रामपुरा रोड का मोहाना है। वहीं पर रहने वाले एक 75 साल के आकाश, जो 75 साल के बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल में उनके पास कुछ घर हैं और उन घरों को वो रेंट पर उठाते हैं। वहीं जनवरी के महीने की शुरुआत होती है और उनके पास एक महिला का फ़ोन आता है। जब महिला का फ़ोन आता है तो वो महिला बताती है कि मेरा नाम गायत्री है और मुझे आपका जो मतलब घर है वहीं पर एक कमरा चाहिए, क्योंकि ये जो आकाश है इनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, अपने पोते नवासों के साथ ये रहते हैं और जो इनकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है उसको किराए पर उठा देते हैं। इनके छोटे छोटे रूम से बने हुए फ्लैट टाइप के। वही जो गायत्री थी वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ, आप मुझे रूम दिखा देना। ये बोलते हैं कि ठीक है आप आ जाओ। और फिर वो गायत्री आती है। गायत्री देखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी, जवान थी। गायत्री रूम देखती है। ये पूछते हैं कि आपको मतलब क्यों चाहिए। गायत्री बताती है कि मुझे यहाँ पर रहना है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, बॉडियों में जो भी दिक्कत होती है मतलब उसकी थेरेपी करती हूँ, दर्द वगैरह बिल्कुल गायब हो जाता है और मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर रूम लेकर रहना शुरू कर दूँ। अब वो अपने बातों के जाल में इनको फंसाने की कोशिश करती है और इनसे बोलती है कि मैं रूम तो आपका ले लूँगी, लेकिन अगर आपको कभी भी बॉडी में दर्द हो या फिर आपको मसाज चाहिए हो तो एक बार मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मैं आपकी पूरी बॉडी का दर्द निकाल दूंगी और दूसरी बात आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब जब वो ये सुनते हैं तो आकाश खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं आपको फ़ोन करूँगा। बात ख़त्म हो जाती है, वो अपने घर आ जाती हैं और इस बात को 2-3 दिन गुजरते हैं कि उसी बीच जो आकाश थे वो गायत्री को फ़ोन लगा देते हैं। गायत्री से बोलते हैं कि मैडम आपने जैसा बोला था वैसे ही मेरे बॉडी में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या आप मेरी मसाज और जो थेरेपी है वो कर सकती हैं। वो बोलती है बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी, आपके लिए तो मैं सब कुछ कर दूंगी। और गायत्री बताती है रामपुरा रोड के पास जो मोहाना है वहीं पर आप आ जाइए, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी। आकाश वहीं पर पहुंचते हैं टैक्सी कर और उसी बीच गायत्री बड़ी तैयार शैयार होकर आई थी। गायत्री उनको लेकर अपने रूम में चली जाती है और रूम में ले जाने के बाद फिर वो उनकी मसाज करना शुरू करती है। पहले थोड़ी थेरेपी करना शुरू करती है। ऊपर के कपड़े गायत्री उनके उतार देती है और फिर नीचे के कपड़े उतारने लगती है। आकाश थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि गायत्री आखिर क्या करना चाहती है, लेकिन भाई मर्द आदमी है तो मर्द को समझ आ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। अब इतनी उम्र के बूढ़े होने के बाद एक जवान लड़की, एक जवान महिला ऐसा कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। और वो कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद गायत्री अपने भी कपड़े उतार देती है और फिर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं और आकाश उनके साथ मतलब करना शुरू कर देते हैं जो कर पा रहे थे। बूढ़ी उम्र में वैसे इंसान क्या कर पाएगा, लेकिन जो उनसे हो रहा था वो कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उनको खटपट की आवाज़ लगती और एक शख्स उस कमरे में घुसा आ रहा था। वो हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और वो आकाश की वीडियो बना रहा था और बोल रहा था, बुड्ढे तू यहाँ पर मेरी पत्नी के साथ है, तू यहाँ मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, उठ जल्दी से, मैंने तेरी वीडियो बना ली है, अब इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, चारों तरफ ये वीडियो फैल जाएगी, न्यूज़ में दूंगा तूने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है। और जो साथ में गायत्री थी वो डरने का ड्रामा करने लगती है, अपने पति के पैरों में गिर जाती है, बोलती है कि इन्होंने मुझे झांसे में ले लिया, मैं तो कुछ नहीं करना चाह रही थी। आकाश हैरान थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है, मतलब बूढ़े आकाश बेचारे, उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, सामने कैमरा, पति, ये सब कुछ एकदम ये देखकर। और उसके बाद अब जब आकाश बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने ऐसा कर दिया, अब तुम बताओ कि अब क्या हो सकता है, बदनामी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी की भी बदनामी होगी, अब तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो फ़ौरन जो पति था वो बोलता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं इस वीडियो को डिलीट करूँगा, जाओ यहाँ से और 50 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। आकाश को वो वहाँ से भगा देता है और उसके बाद आकाश वहाँ से निकल जाते हैं। आकाश सीधे अपने घर पर आते हैं, वो बड़ी टेंशन में चले जाते हैं कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ।
अब वो इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगी? फिर वो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं और जो गायत्री थी उसको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पति को अभी 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाद में और दे दूंगा। लेकिन जो गायत्री थी वो बोलती है कि नहीं, मेरे पति नहीं मानेंगे, वो बहुत गुस्से में है, वो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन फिलहाल में 2 लाख रुपए हैं वो मैं लेने के लिए आ रही हूँ। गायत्री पहुँचती है, 2 लाख रुपए आकाश से लेकर आ जाती है। फ़ौरन थोड़ी देर के बाद गायत्री के पति का फ़ोन आता है कि बुड्ढे, मैं तेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, पैसे का इंतज़ाम कर जल्द से जल्द। आकाश घबरा जाते हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो सीधे थाने में पहुँचते हैं। थाने में जाकर थाना इंचार्ज को ये बात बताते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। जो कोतवाल साहब थे वो बोलते हैं कि परेशान मत हो, अभी हम इसका हल ढूंढते हैं। फ़ौरन एक टीम निकलती है और जो गायत्री की लोकेशन थी उसके फ्लैट में पहुंचकर गायत्री और जो उसका पति था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार कर जब फ़ोन लिया जाता है तो पता चलता है कि जो ये पति पत्नी है ये दोनों स्कैमर हैं, ब्लैकमेलर हैं और उनके फ़ोन में कई बड़े बूढ़ों के वीडियो निकलते हैं, क्योंकि गायत्री का यही काम था, बूढ़े लोगों को लेकर आना, उनके साथ उनकी मसाज करना और फिर उनसे पैसे ऐंठना, जितने ऐंठ पाना। वहीं जो पति था उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई पति नहीं है। अब शायद ये वो उसका कहना ये था कि मैं गायत्री का पति हूँ, लेकिन जब उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है तो उसका नाम अबरार खान उर्फ मुबारक था। अब जाहिर सी बात है वो मुस्लिम, ये हिंदू, तो पति पत्नी कैसे हुए? लेकिन वो बता रहे थे कि वो दोनों पति पत्नी है। लेकिन कुल मिलाकर ये पता चला कि दोनों स्कैमर थे, ब्लैकमेलर थे और ऐसे ही कर गायत्री ने बताया उसने कई बूढ़े लोगों को फंसाया था और उसका यही परमानेंटली काम है। लेकिन वो आज तक नहीं पकड़ी गई, लेकिन इस 75 साल के बूढ़े अंकल ने उसको पकड़वा दिया और उसका खेल खत्म हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब आज के टाइम में आप कुछ भी मतलब यकीन नहीं कर सकते कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये घटना मैंने आपको इसीलिए बताई कि अगर आपके पास कोई लड़की खुद आती है, आपके पास फ़ोन आता है, मैसेज आता है, वो आपको बुलाती है, तो आप सावधान हो जाएं। क्या उन लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती, वो आपकी वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आकाश थी उनकी वीडियो को तो डिलीट कर दिया गया पुलिस ने फ़ोन से, और बाकी जितने भी बूढ़े बाड़े लोगों की वीडियो बनाई थी उनसे भी कांटेक्ट किया जा रहा है, पता किया जा रहा है और गायत्री की और उसके पति के ऊपर ढेर सारे मुकदमे दर्ज करवाकर इसको हमेशा के लिए जेल भेजा जाएगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।